हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एच की पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी के बारे में कि आखिर वो कब लेंगी दिल्ली के सीएम पद का शपथ। तय हो गई है डेट, संभालेगी अरविंद केजरीवाल की जगह। जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। दिल्ली को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद आतिशी 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेंगी। उनके साथ ही कैबिनेट के नए पुराने सदस्य भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीमित अतिथि ही आमंत्रित होंगे। राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने में कुछ ही समय बचा है। केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेंगी। बाकी मंत्री भी इसी दिन शपथ लेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को जेल से बाहर आने के बाद 15 सितंबर को इस्तीफा की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। आतिशी के शपथ लेने के बाद उनकी कैबिनेट के सभी नए पुराने सदस्य भी फिर से शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीमित अतिथि ही आमंत्रित होंगे। मंत्रियों के नाम और उनके विभाग तय करने का अधिकार भावी मुख्यमंत्री का ही होगा। आपको बता दें कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी दी। सीएम चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा, जब तक मैं सीएम हूं, मेरा एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना है। साथ ही मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। मैं अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करूंगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा पर आतिशी ने कहा, मुझे इस बात का दुख भी है कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जानिए आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किन चुनौतियों का सामना करना होगा। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव का टिकट भी न मिलता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैं जितनी खुश हूँ उससे कहीं ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें कि आतिशी ने दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपना पहला बयान इन्हीं शब्दों से शुरू किया था। आतिशी अगर ये कहती भी ना, तब भी ये स्पष्ट था कि वो अरविंद केजरीवाल के साए में ही काम करेंगी। आतिशी के इस बयान से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मुश्किल हालात में लिया गया है और पार्टी चाहती है कि दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो जाएगा। चुनाव की घोषणा की स्थिति में वो मुश्किल 2 महीने ही काम कर पाएगी। अगर तय समय पर अगले साल फरवरी में चुनाव हुए, तब भी उनके पास काम करने के लिए लगभग 5 महीनों का ही वक्त होगा। आतिशी के सामने आगे कई चुनौतियां होंगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो आगामी चुनाव ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए आतिशी को ही क्यों चुना। बिहार में नीतीश कुमार ने जब मई 2014 में इस्तीफा दिया तो सीएम पद के लिए जीतन राम मांझी पर भरोसा किया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने जनवरी 2024 में जेल जाने से पहले यही भरोसा चंपाई सोरेन पर किया और वो सीएम बनाए गए। मगर जब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी हुई तो जीतन राम मांझी, चंपाई सोरेन ने अपनी राहें अलग कर ली और बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब सीएम पद की इस्तीफा देने का फैसला किया तो भरोसा आतिशी पर किया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। सवाल ये है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ हुए मामलों को देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा क्यों कर लिया। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मीडिया में ऐसा चर्चा शुरू हो गया था कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतिशी पर भरोसा करने का वजह आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कहा, आतिशी को चुना जाना स्वाभाविक है क्योंकि वो भरोसेमंद है और कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गई है। आतिशी के पास दिल्ली सरकार में फिलहाल 14 विभाग की जिम्मेदारी है। इसमें शिक्षा और बिजली जैसे बड़े विभाग भी शामिल हैं।
जब आतिशी को इन जिम्मेदारियों के लिए चुना गया था तब वो कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे आई थी। आतिशी को जब पार्टी के सह संस्थापक और 2 बार मंत्री रहे गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और राखी बिलरा की तुलना में चुना गया। पार्टी के एक नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा केजरीवाल खुद IIT के ग्रेजुएट हैं। केजरीवाल के साथ ये कहा है कि वो हमेशा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के कई सलाहकार IIT ग्रेजुएट हैं। ऐसे में आतिशी का पार्टी में आगे बढ़ना स्वाभाविक था।